जंग के बीच यूक्रेन को मिलेगी मदद। पोलैंड भी यहां पर सामने आएगा और पोलैंड ने यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान किया है। पोलैंड देगा 9 अतिरिक्त MiG-29 फाइटर जेट्स। तो देखिए यहां पर सीधे तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि अब यूक्रेन को सैन्य मदद पोलैंड से मिलने वाली है और सीधे तौर पर तस्वीर अब इसको लेकर क्लियर हो रही है। MiG-29 फाइटर जेट्स जो है अब पोलैंड मुहैया करवाएगा और इसको लेकर के पिक्चर अब कैसे होने वाला है, क्योंकि इससे पहले ही यूरोप को लेकर के तमाम चीजों को लेकर जिक्र हो रहा है। यूरोप हस्तक्षेप ना करे और रूस यूरोप के लिए भी आग बबूला है और रूस कह रहा है कि अगर यूरोप एंट्री लेता है उसके लिए सही नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और देश पोलैंड जो है अब इस जंग में बीच में आने को तैयार है। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को मिलेगी मदद। तो देखिए रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक इस बीच सामने आई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, मॉस्को पर ड्रोन अटैक की खबर इस वक्त आपको बता दें कुछ जगहों पर सुनी गई है। धमाकों की आवाज, तेज धमाके जिसकी आवाज सुनी गई है और ये इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉस्को के कई जगहों पर ड्रोन अटैक को लेकर इंफॉर्मेशन मिली है और कुछ जगहों को यहाँ पर टारगेट किया गया, जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है। आप देखिए तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ पोलैंड जो है अब हिस्सेदार बनना चाहता है, इस जंग में सामने आना चाहता है, बीच में हस्तक्षेप करना चाहता है और वो कह रहा है कि MiG-29 फाइटर जेट्स जो है अब यूक्रेन को वो सप्लाई करेगा इस जंग में। कैसे इसके बाद तस्वीर बदलेगी। हालांकि मॉस्को पर भी अब अटैक हुआ, रूस पर यूक्रेन का घातक प्रहार इस बीच सामने आया। आपको बता दें मॉस्को पर ड्रोन अटैक की खबर आई है और ये सीधे सीधे इसमें कहा गया कि कुछ जगहों पर तेज धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है और ये हो रहा है मॉस्को के आसपास, मॉस्को के इर्द गिर्द। समझिएगा इस बात की इंटेंसिटी को। यहाँ रूस जो है सीधे तौर पर अब इसको लेकर आग बबूला है। पोलैंड भी अब सामने आ रहा है, यूरोप भी अब सामने आ रहा है, जो कि यूक्रेन को सीधे तौर पर आर्म्स के तौर पर, आर्टिलरीज के तौर पर हेल्प करने के लिए अब कदम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच किस तरीके से जंग के मुहाने पर अब आगे रूस और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन कदम उठाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही आग बबूला है। और अब बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से की, जो कि यूरोप पर फूट सकता है, जिसके बाद जंग का दायरा यूक्रेन से यूरोप तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही, जिसका जिक्र मैं इससे पहले कर रही थी। और अब यूरोप को लेकर कैसे पुतिन ने रणनीति तैयार की है, देखिए। रूस और यूक्रेन जंग करीब 4 साल से चल रही है। हालांकि जंग की शुरुआत में यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि रूस के सामने यूक्रेन इतने लंबे समय तक टिकेगा। जंग में यूक्रेन के हौसले और रूस के अब तक कामयाब ना हो पाने की बहुत बड़ी वजह है अमेरिका और यूरोप। हालांकि अब अमेरिका ज़ेलेंस्की को हथियार और दूसरी मदद नहीं दे रहा है, लेकिन यूरोप अब भी रूस के खिलाफ है।
रूस के खिलाफ नेटो समेत यूरोप का रुख इस जंग को लंबा खींचने में मदद कर रहा है। हालांकि यूरोप खुद भी रूस को लंबे समय तक जंग में उलझाकर रखना चाहता है ताकि उसे अपनी सुरक्षा की तैयारियों के लिए समय मिल जाए, और यही वजह है कि यूरोपीय देशों से लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचाई जा रही है। जंग जैसे जैसे लंबी खिंचती जा रही है, ये भीषण होती जा रही है। और इसके परमाणु संघर्ष में बदलने की आशंका भी बढ़ती जा रही है, और अब रूस के निशाने पर यूरोपीय देश भी आ सकते हैं। माना जा रहा है कि रूस यूरोपीय देशों पर अटैक कर सकता है, और इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह है कि यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को हथियार और सैन्य साजो सामान की मदद पहुंचा रहे हैं, और दूसरी बड़ी वजह है रूस की तेल रिफाइनरी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेनी सेना के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक अमेरिकी पत्रकार का दावा है कि रूस के गुस्से की वजह से लंदन और बर्लिन पर हमले की आशंका बहुत बढ़ गई है। हालांकि रूस अपने कुछ कदमों से अपने इरादे पहले ही जता चुका है। रूसी सेना ने यूक्रेन के लवीव पर ओरेश्निक मिसाइल से फुल स्केल हमले किए। बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं। कैलिनिनग्राद में परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी की जा चुकी हैं। रूस ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है। साथ ही रूस के स्पेशल मरीन कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। इस बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। खबरों के मुताबिक जल्द ही ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर मॉस्को जा सकते हैं, जहां शांति समझौते पर बातचीत की जा सकती है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग में शांति नहीं हो पाने के लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार बताया। ट्रंप ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इसमें ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन शांति के रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं रहा है। उन्होंने रूस को जंग खत्म नहीं होने के लिए जिम्मेदार बताया। Шановні українці, українки, день почав зі спеціального формату. Тепер так щодня буде, всі на зв'язку. Спеціальний селектор з кожним, хто відповідає за відновлення.
та управління в умовах такої надзвичайної ситуації. Енергетика, забезпечення в містах і селах від уряду та військових до областей, до обласної влади, керівників громад, Київ та область, Харків та область, Дніпровщина, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Чернігів. Визначені завдання. Протягом дня уряд повинен дати рішення. Передусім, щоб збільшити імпорт електрики та всі можливості резервного постачання та забезпечення. Пункти підтримки у містах. साफ है कि रूस यूक्रेन जंग का जल्द समाधान होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जंग से जुड़ा हर किरदार अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से जंग का परिणाम देखना चाह रहा है और आम लोग पिस रहे हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि इस बीच आशंका सिर्फ इस बात की है कि कहीं ये जंग एटमी संघर्ष में न बदल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।